दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज आप एग्रीकल्चर के शोबे में यानी खेती बाड़ी में होने वाली जबरदस्त मशीनों के बारे में बहुत ही डिटेल से जानने वाले हो। जहां सैकड़ों लोग मिलकर पहले काम किया करते थे, मगर अभी इन जदीद मशीनों के आ जाने के बाद 100 लोगों की तो छुट्टी, अब ये अकेली ही मशीन 1000 लोगों के बराबर काम करती है। आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिग बर्ड 747। दोस्तों, अब जो आप देख रहे हो ये दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर के पीछे हल जो लगाए गए हैं उनकी तादाद 21 है। इस बड़े हल को खींचने के लिए इस ट्रैक्टर के अंदर 1100 हॉर्स पावर का इंजन फिट किया गया है। जमीन पर ग्रिप बनाने के लिए इसके साथ एक या दो टायर नहीं बल्कि तीन टायर फिट किए गए हैं। इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फुट रखी गई है और ये एक दिन में कई 100 एकड़ में हल चला सकता है। दोस्तों, आप बात करते हैं डिच क्लीनर। जिन लोगों ने खेती बाड़ी का काम किया है उनको तो पता होगा कि नहरों को साफ करने और जमीनों को जो छोटी छोटी नहरें जाती हैं उनकी सफाई के लिए काफी किसान चाहिए होते हैं और एक फसल के बाद उनकी सफाई भी जरूरी होती है। मगर उन्हीं नहरों की सफाई के लिए अब इजाद हो चुकी है डिच क्लीनर। ये मशीन स्पेशली इस काम के लिए ही बनी है। ये पूरी मशीन तैयार नहीं की गई बल्कि क्रेन के आगे लगी हुक को तैयार करके इसको स्पेशल बनाया ही नहरों की सफाई और गंदे नालों की सफाई के लिए है। अब ये क्रेन के आगे जब नहरों की सफाई होती है इस बड़ी सी हुक को फिट कर दिया जाता है और ये बड़े अच्छे तरीके से नहरों की सफाई करती है और कचरा भी सारा वहाँ से उठा लेती है। इस तरह जब नहरों का काम खत्म हो जाता है तब इस क्रेन की हुक उतार कर दूसरी हुक लगाकर दूसरे काम करने शुरू कर दिए जाते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं स्ट्रॉ मास्टर। अक्सर किसान परेशान होते हैं जब उनकी चावल की फसल काटी जाती है तो जो कचरा नीचे बच जाता है उसको जलाना पड़ता है, मगर इस स्ट्रॉ मास्टर के आ जाने के बाद किसानों के लिए काफी आसानी हो गई है, क्योंकि खेतों में घास फूस के साथ साथ खेतों में से तमाम कचरा ये मशीन जमा करके जहां फेंकना होता है वहां फेंक आती है। इस मशीन की लंबाई 42 फुट तक है। एक घंटे में ये कई एकड़ की सफाई आसानी से कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लेम वेडिंग। फ्लेम वेडिंग प्रोसीजर फसल को बोने से पहले करना काफी जरूरी होता है ताकि जो जड़ी बूटियां पहले फसल में उगी होती हैं उनको जलाकर राख कर दिया जाए और न्यू बीज को बो दिया जाए। इसी तरह पूरा न्यूट्रिशन सिर्फ फसल को ही जमीन की तरफ से मिलेगा, ना कि जो घास फूस उगा होता है सारा जमीन उसको न्यूट्रिशन दे। इसीलिए घास फूस को जलाने के लिए इसी प्रोसीजर को अपनाया जाता है। दोस्तों, आप बात करते हैं ऑक्सबो 334। इस मशीन के आगे लगे रोटेटिंग रोलिंग ब्लेड होते हैं और इस ब्लेड की चौड़ाई 40 फुट तक होती है। ब्लेड की इतनी ज्यादा लंबाई होने की वजह से ये एक्स्ट्रा घास को जल्दी ही खत्म कर देती है और इस ब्लेड को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, यानी जब काम खत्म हो जाए तो उस वक्त उसको मशीन के साथ ही होल्ड करके रखा जाए। और इस मशीन की खास बात यह है कि घास को काटते हुए ये मशीन उस घास को एक साइड पर इकट्ठा करती जाती है, जिससे इसको बाद में उठाने में काफी आसानी हो जाती है। अगर आपकी फसलों में ज्यादा घास है तो ये मशीन आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं रैप 10। ये एक प्लांट ट्रिमिंग मशीन है जो कि प्लांट्स को एक राउंड शेप देने का काम करती है। एक इलेक्ट्रिक मशीन को प्लांट के ऊपर रख कर राउंड शेप में ट्रिम किया जाता है। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है और इसको चलाना भी काफी आसान है। और अच्छी बात यह है कि इसके ब्लेड भी चेंज होते रहते हैं, यानी अगर आपको छोटे लगाने हैं तो छोटे लग जाएंगे, अगर कोई बड़ा प्लांट है और आपको बड़े ब्लेड चाहिए तब भी ये चेंज हो जाएंगे। अगर आपने छोटे प्लांट्स या बड़े प्लांट अपने खेतों में लगाए हुए हैं तो ये मशीन आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगी। दोस्तों, आप बात करते हैं मॉड्यूलो A500 LSA। ये एक बड़ा वाटर पंप है जिसको ट्रैक्टर के साथ अटैच करके पानी निकाला जाता है। इस तरह के वाटर पंप का इस्तेमाल नहरों से पानी निकालने के लिए किया जाता है। इस पंप का ज्यादा फायदा यही है कि आप नहर के जिस भी हिस्से से चाहें खेतों को ज्यादा पानी लगा सकते हैं। अब ये पंप जरूरी नहीं है कि यूरोप में ही इस्तेमाल हो, हमारी कंट्री में भी इस तरह का पंप आसानी से बनाया जा सकता है और इस पंप का डायामीटर 1 फुट है,
जिसकी वजह से ये कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा पानी खींचकर खेतों को दे सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं रॉक किंग 9600। अगर आपके खेतों में पत्थर हैं तो ये मशीन बड़े ही आसान तरीके से उन पत्थरों को इकट्ठा कर सकती है। इस मशीन में 3 आगे की तरफ रोटेटिंग बक लगे होते हैं जो कि लगातार घूमते हुए पत्थरों को जमा करते हैं और इस मशीन के पीछे एक कंटेनर बना होता है जिसमें ये सारे पत्थर जमा होते रहते हैं और जब ये कंटेनर पत्थरों से फुल हो जाता है तब इसमें लगी हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से इस कंटेनर को खाली कर दिया जाता है, यानी जहां चाहें आप इन पत्थरों को फेंक सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं IRS 2500। इस मशीन का काम है जमीन को रिवर्स करना। अब ये मशीन बड़े ही खूबसूरत तरीके से ऊपर वाली मिट्टी को नीचे और नीचे वाली मिट्टी को ऊपर करती हुई नजर आती है। अगर आपकी जमीन ऊपर से खराब है और नीचे ठीक है तो ये मशीन आपकी जमीन के नीचे वाली मिट्टी को ऊपर कर देगी और ऊपर वाली मिट्टी को जमीन के नीचे कर देगी। अक्सर जहाँ घास वगैरह होता है वहाँ इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है, या जहाँ आपको लगे कि ऊपर वाली मिट्टी नीचे करना जरूरी है और नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लाना जरूरी है, आप इस मशीन को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टीगल टाइटन। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में ड्राई कंपोस्ट को स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसके कंटेनर में कंपोस्ट भरा जाता है और फिर इस मशीन को खेतों में चलाया जाता है और फिर इस मशीन में नीचे को लगे स्प्राइडर कंपोस्ट को खेतों में बखेरते जाते हैं। इस मशीन की वजह से कंपोस्ट एकदम इक्वल क्वांटिटी में फैलता है, जिससे टाइम और लेबर दोनों की ही बचत होती है और फसल इसके बखेरने के बाद बहुत ही अच्छी उगती है। दोस्तों अब बात करते हैं इंटर ड्रेन डिप्लॉन। ये मशीन वाटर पाइप लाइन को अंडरग्राउंड करने का काम करती है और वो भी जमीन को बिना खोदे। इस मशीन में आगे की तरफ एक वी शेप में ब्लेड लगा होता है जो कि जमीन को काटने का काम करता है। ये मशीन जमीन को काटते हुए उसमें हाथों हाथ पाइप डालती जाती है। जहां 1 किलोमीटर जमीन को खोदकर मजदूर कई दिन लगा देते हैं, वहीं ये मशीन 1 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में कर लेती है। दोस्तों अब बात करते हैं एक्सेरियन सैडल ट्रैक। इस ट्रक का इस्तेमाल नई फसल बोने से पहले किया जाता है ताकि मिट्टी की स्ट्रेंथ बढ़ सके। सबसे पहले इसके बड़े सारे टैंक में फर्टिलाइजर की सैलरी बनाकर भरा जाता है और फिर इस मशीन को खेतों में चलाया जाता है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं जिसमें से होकर ये लिक्विड सैलरी फिक्स होकर जमीन पर गिरता रहता है। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल जमीन की औस बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं तो आपकी ये वीडियो बहुत ही फेवरेट वीडियो होगी और आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की जदीद दुनिया में आपको कौन सी मशीन सबसे अच्छी लगी। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।